नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एसपीएससी यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बातें कर रहे थे, जिसमें परसेंटेज हमने स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर्स हमारे आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 60,000 फॉर्मर इफ़ पॉपुलेशन ऑफ मेन इंक्रीज बाय 20%। मेन की पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हुई एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 10%। ड्यू टू दिस पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 16%। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। देखिए कैसे करेंगे। कुछ मेल मान लेते हैं। ये मेल है, ये 20% इंक्रीज़ हो चुके हैं तो 120 हो गए। पहले 100 थे, 120 हो चुके हैं। एंड फीमेल जो है, फीमेल 10% इंक्रीज़ हुई है। पहले 100 थी, अभी 110 हो चुकी है। एंड टोटल पॉपुलेशन जो है मेल प्लस फीमेल, ये 16% इंक्रीज़ हुआ है। तो 100 तो कट ही जाएंगे। कितना? 120 एम प्लस 110 फीमेल इज इक्वल टू 116 मेल प्लस 116 फीमेल। तो मेल में से मेल माइनस कर लेंगे। 120 मेल माइनस 116 मेल, 4 मेल बचे, इज इक्वल टू 116 में से 110 फीमेल माइनस करेंगे, 6 फीमेल बची। तो मेल इज टू फीमेल का रेशो क्या आया? 3:2। तो जैसे पॉपुलेशन ऑफ, ये जो मेल और फीमेल के नंबर आए हैं ये पहले के ओल्ड, तो ओल्ड में जो नंबर था कितने लोग थे टोटल? 60,000 थे। मतलब रेशो के हिसाब से 3 मेल और 2 फीमेल है, तो टोटल 5 है। 5 यूनिट इज इक्वल टू 60,000 जो पॉपुलेशन था। तो मेल कितने? मेल 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कितना? 5 12 60। तो 3 12 कितना? 3 12 36। तो पहले के मेल इतने थे और फीमेल कितनी रहेगी? बची हुई फीमेल। तो 2 यूनिट इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से तो 24। इतने मेल थे, इतने फीमेल थे। तो अभी पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यू। मतलब ये पहले मेल इतने थे और पहले फीमेल इतनी थी। अगर मेल, ये जो 36,000 है, ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ था? 20% इंक्रीज हुआ था। तो 120 बटा में 100, 0 0 0 0, 12 6 72 और 36 प्लस 7 43 00। मतलब मेल अभी जो न्यू क्वांटिटी मिल गई वो इतने हैं और फीमेल कितने रहेंगे? फीमेल, यहाँ फीमेल निकाल दो। फीमेल कितनी रहेगी? पहले 24,000 थी, अभी 10% इंक्रीज हो चुकी है। तो 0 0 कट, 1 0 1 0 कट। 11 से 240 का मल्टीप्लाई सिखा था कल। 2 और 0 यहाँ ऐसे लिख देंगे। 2 और 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 2 6। मतलब 26400 इतनी फीमेल हो जाएगी और इतने मेल्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर है। इसे आप मिक्सर एलिगेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे, एक सेकेंड, इसको मैं रब कर लेता हूँ। जैसे मिक्सर के मेथड से कैसे करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ टाउन पहले 60,000 था। एक पॉपुलेशन ऑफ मेन इंक्रीज, ये मेन जो है, मेन और फीमेल पहले 20% इंक्रीज हो चुके हैं। एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 10% फीमेल इंक्रीज हो चुके हैं। ड्यू टू दिस टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16, तो 16% बीच में लिखते हैं। तो कैसे
20 माइनस 16 कितना होता है 4, एंड 10 इस 16 में से माइनस करते 20 माइनस 16 4 आया, तो ये 16 माइनस 10 कितना होगा यहाँ पे 6, तो रेशो कितना आ गया 3:2 का। मतलब पहले मेल और फीमेल का रेशो कितना था 3 और 2, यहाँ से फटाफट निकाल लेंगे। 5 = 60,000, 5 = 60,000, तो 3 = कितना 36,000, और 2 = कितना 24,000। तो पहले के आदमी 20% इंक्रीज हुए तो इसका 120%, और फीमेल कितनी इंक्रीज हुए 10% इंक्रीज हुए तो इसका 110%। तो 36 का 120% कितना आएगा 43200, एंड फीमेल कितनी आएगी 26400। आ गया ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। बेसिक से करना तो बेसिक से कर सकते हैं। इन अ टाउन वन when मैरिड टू वन फीमेल एंड वाइस वर्सा, मतलब एक आदमी एक महिला से शादी करके, इफ 40% ऑफ मेल एंड 60% ऑफ फीमेल आर मैरिड देन फाइंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन। सब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मेल एंड फीमेल का नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल फाइंड करना है। तो देखिए 40% मेल की जितने मेल थे अपने ये फाइंड करना है। ओके, जितने मेल थे उसके 40% शादीशुदा है, और जितनी फीमेल थी उसकी 60% शादीशुदा है, और जो इन टाउन वन मेल मैरिड टू वन फीमेल, मतलब जितने लोग मेन मैरिड है उतने फीमेल मैरिड है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। 100 कट गया तो मेल इस टू फीमेल का रेशो क्या आ गया 3:2 आ गया। तो पहला द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन 3:2, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या पूछा है, हाउ मच % पीपल आर मैरिड, तो कितने % पीपल मैरिड है। तो कितने % लोग मैरिड है, जैसे मान लेते 300 लोग हैं और 300 मेल है और 200 फीमेल है। तो हाउ मच % पीपल मैरिड, तो 300 के 40% मैरिड है और 200 के 60% मैरिड है। तो कितना 3 चौक 12, तो 120 मेल मैरिड है, तो उतनी ही ये फीमेल मैरिड रहेगी। क्वेश्चन में दिया है वन मेन मैरिड टू वन फीमेल, मतलब मेन जितने मैरिड होंगे उतने फीमेल मैरिड होंगे। तो 120 और 120 240 लोग टोटल मैरिड है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाउ मच % पीपल आर मैरिड, तो कितने % मैरिड है 120 240 टोटल मैरिड है। कितने में से 200 और 300 500 लोग थे टोटल, 500 में से 240 लोग मैरिड है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 5 4 जार 20 5 8 जार 40 48%। हाउ मच % पीपल मैरिड, तो 48% लोग मैरिड रहेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड टू मैरिड, फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल टू अनमैरिड फीमेल। तो इसको कैसा करेंगे, यहाँ करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल टू अनमैरिड फीमेल। 120 मैरिड थे 300 में से, 300 मेल में से 120 मैरिड थे, तो अनमैरिड कितने हैं, ये मैरिड लोग हैं। 300 टोटल है, तो अनमैरिड कितना हुआ, अनमैरिड कितना ये 8 और ये 180 अनमैरिड मेल है, एंड अनमैरिड फीमेल निकाले गए 200 टोटल फीमेल थी, 120 मैरिड है, तो कितनी बची 80 अनमैरिड है। तो अनमैरिड मेल टू फीमेल का तो 180 इस टू 80, तो 0 कट 2 9 जार 8 एंड 2 4 जार, तो इसका आंसर क्या होता है, फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल टू मैरिड फीमेल 9:4। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates at the rate of 10% every year. It was purchased 3 years ago if its present value is ₹8748। तो इसकी परचेसिंग वैल्यू फाइंड करना है। देखिए द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट 10%, पहले 100 थी अभी 90 हो चुके, पहले साल कम हुई इतनी,
दूसरे साल भी 10% कम हुई, तीसरे साल भी 10, मतलब पहले 100 थी अभी 10 कम हो गई 90 हो गई है। तो इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 8748। तो प्रेजेंट वैल्यू ये जो ऊपर की न्यू, ये न्यू है ये ओल्ड है, तो ऊपर में क्या न्यू वैल्यू जो है अपनी ये 8748, प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो पहले वैल्यू कितना था वो फाइंड करना है। तो करेंगे 0 0 कट 0 0 कट, यहाँ से 0 0 कट, कितना x इज इक्वल टू 8748 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 3 टाइम्स 9, 9 का क्यूब कितना था 729, तो 729 से इसे भाग देके देंगे कितना 8 से देखे देंगे 2 से देखते हैं, 729 इंटू 2, 9 2 ज़ार 18, 5 14, तो कितना अभी यहाँ 4 चाहिए और यहाँ पे 5 है, तो 9 ऐड करेंगे, 1 से कर देता हूँ, 9 2 7, कितना आया, हाँ 8748 ही आया बराबर। तो इसको 12 से पूरा भाग जा रहा है, तो कितना x इक्वल टू कितना 12 0 0 0 0 0 0। तो अभी जो ओल्ड थी, ओल्ड प्राइस क्या थी, ओल्ड प्राइस थी ₹12,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन अ टाउन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल रिस्पेक्टिवली 800 एंड 750, 8,000 and 750. If male increase by 40%, then total population increase by 10%. Find the effect on female population. जैसे एलिगेशन से पढ़ा था, इसका रेशो फटाफट निकाल लेंगे। मेल इंक्रीज बाय 40, ये जो मेल है ये 40% इंक्रीज हुए है, 40%, एंड फीमेल पे क्या इफेक्ट पड़ा है वही निकालना है, ये निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%, टोटल पॉपुलेशन 10%, और मेल फीमेल का रेशो कितना था, मेल और फीमेल का रेशो ये 800 और 750, मतलब 0 0 तो कट गया, और 15 पचे 75 और 16 पचे 80, तो 16 और 15, तो पहले लोग थे 16, मतलब मेल है 16 और फीमेल है 15। तो माइनस करेंगे, इसमें से इसे हरदम माइनस करना पड़ता है एलिगेशन के मेथड में। कितना 40 में से 10 आया 30, तो 15 2 जा कितना होता है 30, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। तो 30 में 10 क्या करेंगे कि 40 आएगा, 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो ये 10 में से इसको माइनस करना है, इसमें इसको ऐड कर दिया, 10 को 30 में ऐड किया तो 40 मिला है, तो नीचे से जाते टाइम 10 में से 32 को माइनस करें तो मतलब 22% माइनस में आया, तो 22% रिड्यूस, मतलब डिक्रीज़ हुआ है। अगर एलिगेशन से नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक से करेंगे। पहले 800 मेल थे, 800 मेल था, इफ़ मेल इंक्रीज बाय 40%, तो पहले 100 थे 140 हो चुका है। देन द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय, टोटल पॉपुलेशन मतलब 800 प्लस 750, टोटल पॉपुलेशन अभी 110% से, मतलब 10% इंक्रीज हुआ तो 110% हो चुका है। फाइंड द इफेक्ट ऑन फीमेल, अब फीमेल कितनी थी 750 थी, तो पहले 100% थी, तो अभी कितना हो चुका है वो फाइंड करना है। तो करेंगे, ये 100 तो पूरा कटने वाला है, 14 8 112, 14 8 112 और 3 0 लगा देंगे, प्लस 750 इंटू एक्स इक्वल टू कितना 800 1600 माइनस 50 हुआ 1500, कितना 1550 इंटू ये 110, तो 112000 प्लस 750x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 170,500, इधर जाके माइनस करेंगे 750x इक्वल टू माइनस करके कितना आएगा 58,500, तो x इक्वल टू कितना, इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो 78% अपना x आया, मतलब ओरिजिनल 100 था अभी 78% हुआ है,
तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, पहले 100 था अभी 78, तो डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ कितना हुआ है, 22% डिक्रीज़ हुआ है। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से थोड़ा सिंपल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पॉपुलेशन ऑफ टाउन decrease by 5% during first year and increase by 5% during second year if the population present of town, यहाँ of town present population of town is 7980, मतलब प्रेजेंट है 7980 दिया है, पहले का फाउंड 7980 और पहले की फाउंड करने के लिए बोला। पहले डिक्रीज़ हुआ था, 100 था अभी 95% हो गया था न्यू। एंड सेकेंड ईयर क्या हुआ, पहले 100 था अभी 105 हो चुका है। इफ़ द पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है एंड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 ईयर्स है, वो पहले कितना था ओरिजिनल, तो 20 25 100 एंड 19 5 95, 20 25 100 और 21, तो करेंगे x इक्वल टू कितना 7980 इंटू 2020 अपॉन 19 इंटू 21। करिए फिर डिवाइड, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 4 जार एंड 19 2 जार, हाँ पूरा कट रहा है बराबर है, और एक ज़ीरो बचा है, और 21 2 जार मतलब 20 20 20, 2 का क्यूब 8, 1 2 3 मतलब 8000। तो पहले का पॉपुलेशन 2 साल पहले कितना था, 8000 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सैलरी ऑफ पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन इट इज़ डिक्रीज। ये तो नेट चेंज बोला, तो x + y + xy बाय 100। नेट चेंज जब भी आएगा, चेंज इन सैलरी, नेट चेंज इन सैलरी, तो कितना पहले 20 था, फिर 20 डिक्रीज़ हो चुका है, प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100, तो ये तो ज़ीरो हो गया, -4, तो -4% बोले तो क्या 4% डिक्रीज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। ये पिछला क्वेश्चन भी उसी तरह अपन थोड़ा XY वाला फार्मूला लगा के कर सकते थे, जैसे दिया था। कैसे करेंगे यहाँ पे बताता हूँ। पहले 5% इंक्रीज़ हुआ, पहले 5% इंक्रीज़, फिर 5% डिक्रीज़, -5 5 25 अपॉन 100, तो कितना 5 5 का दिया और 25 4 था, तो मतलब 0.25, ये माइनस में तो 0.25% डिक्रीज़। 0.25% डिक्रीज़ बोले तो ओरिजिनल मेरा 100 था, अभी 0.25 हो चुका है। ओरिजिनल 100% था, अभी 0.25 हो चुका है, तो मतलब कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कितना है 99.75%, जो कि अपने को दिया गया है 7980, 99.75 इक्वल टू 7980, तो देयरफॉर 100% इक्वल टू कितना हुआ 7980 अपॉन 99.75 इंटू 100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8000 ही आएगा पक्का। हाँ, इसे सॉल्व करोगे अगर तो 8000 ही आएगा आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन अ टाउन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल 3:2। एक टाउन में मेल और फीमेल का रेशियो जो है 3:2 है। द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 40%। फाइंड द टोटल इफेक्ट ऑन टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन। तो एलिगेशन से कर लेते हैं। पहले पॉपुलेशन ऑफ मेल जो है 30% इंक्रीज़ हुआ है एंड फीमेल 40% इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ टोटल इस पर क्या चेंज पड़ेगा, इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो मेल और फीमेल का रेशो यहाँ इस बार तो 3 और 2 देखिए ये पूरा। तो एलिगेशन में कैसे करते हैं, ए फाइंड करने के लिए, यहाँ का एक्स फाइंड करने के लिए इसको 3 3 ज़ार 90% प्लस 4 2 ज़ार 80%। 90 + 80 कितना 8 2 16 117, 170%।
और टोटल एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे 3 + 2 5, तो 170 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 5 × 15 हो गया, 5 × 20, तो 34% इंक्रीज़ हो जाएगा, 34% इंक्रीज़। ऐसे नहीं करना तो फिर डिटेल में करेंगे। 3 मेल थे, इंक्रीज़ कितना हुआ, 30% इंक्रीज़ हुआ है। फीमेल कितनी थी, 2 थी, इंक्रीज़ कितना, 140% इंक्रीज़ हुआ है। टोटल मेल फीमेल 5 थे, टोटल इंक्रीज़ फाइंड करना है। पहले 100% था, 100 तो यहाँ से पूरा कट ही जाएगा। 13 × 3 = 39 प्लस 14 दूनी 28 = 5x, तो कितना 0, 8 8 16 17 3 3 6, तो 5x = 670। तो x = कितना, 5 1 = 5, 5 3 = एंड 5 4 = पूरा कटेगा। तो ओरिजिनल मेरा 100 था, अभी 134 हो चुका है, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो 34% इंक्रीज़ हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 3 friends XYZ distribute some marbles among themselves such as X and Y respectively, got 38 and 32% of the marbles। जैसे 3 लोग हैं, X, Y और Z, तो 100% को पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है। X को कितना 38% मिला, Y को 100% का 32% मिला, तो Z को कितना मिलेगा 32 + 38 कितना हो रहा है, ये 70, तो इसको 30% मिल जाएगा। ओके, इफ़ X गॉट 12 मार्बल्स मोर देन Y, अभी जो X को है वो Y से 12 मार्बल ज़्यादा मिले, अगर इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, अगर इसको 12 ज़्यादा मिले तो इसको 38% मिला, इसको 32%, तो 6% मिला है रेशियो के हिसाब से। तो 6% = कितना, इसको 6 ज़्यादा मिला है ना, तो 6% = 12। वॉट वॉज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो पूरे टोटल मार्बल्स कितने थे, 100 थे, 100 मार्बल्स 12/6 × 100, 6 दूनी 12, तो कितने मार्बल्स थे टोटल, 200 नंबर ऑफ मार्बल्स थे, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। 9 क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स, ये प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज बाय 20%, व्हाट शुड बी मैक्सिमम इंक्रीज इन कंजम्पशन सो एज टू लिमिट द टोटल इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर 10%। मतलब ये तो प्राइस इनटू कंजम्पशन = एक्सपेंडिचर वाला ही बन रहा है। तो पेट्रोल का प्राइस 20% डिक्रीज़ हुआ है, पहले 100 था, अभी 80 हो चुका है। पहले का कंजम्पशन 100 था अगर, तो अभी न्यू निकालना है। एक्सपेंडिचर पहले का 100 था, अभी 10% इंक्रीज़ हो गया 110 हो चुका है, तो 100 यहाँ से कैंसिल हो चुका है। ये 0 0 यहाँ काट लेंगे, 2 4 * एंड 2 5 * x = कितना आया, 5 5 0/4, कितने टोटल डिवाइड हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 4 7 * और 1 बचेगा तो 1 बाय और 2/4, तो 1/2 बच जाएगा। तो इतना परसेंट, 100 पहले 100% था, अभी 137.5% हो चुका है। तो इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 37.5% इंक्रीज हुआ है। बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं या रेशो के मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं। पहले का प्राइस पहले 20% डिक्रीज हो चुका है, तो कैसे, ओल्ड इस टू न्यू कितना करेंगे, 20% डिक्रीज, पहले 5 था, अभी 5 का 4 हो गया है, डिक्रीज हो गए। एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर के बारे में 10% इंक्रीज़ बोल रहा है, तो पहले 10 था, अभी 1 बढ़ गया तो 11 हो जाएगा। तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो रहा है, कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन, कंजम्पशन इक्वल टू कितना होगा, कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर पहले का 10 था और पहले की प्राइस 5 थी, एक्सपेंडिचर पहले का कितना था, 11 था, प्राइस पहले का 4 था, तो रेशो आ गया कंजम्पशन का 40 और 55। कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 15 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ लिख दो 15 इंक्रीज़ हुआ है। कितने में से, 40 में से, इंटू 100, 4 4 कट गए, 2 2 = 4, 2 5 = 15, 5 = 75/2,
75/2 कितना, 27.5, 37.5, 37.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दो 2005 में पॉपुलेशन जो था विलेज का वो 500 था, पहले 500 था अभी, ओके। इट इज़ इंक्रीज बाय 10%, 10% इंक्रीज, ओरिजिनल 100 था, अभी 10% इंक्रीज हो के 110 हो चुका है। फिर 20% इंक्रीज हो गया सेकेंड ईयर तो 120 हो चुका है। फिर थर्ड ईयर 40% इंक्रीज हुआ तो 100 का 140 हो चुका है। और पहले का पॉपुलेशन देखिए, ये ओरिजिनल 500 थे, 500 है, अभी 2008 में न्यू पॉपुलेशन पूछा गया है तो काट देंगे, 0 यहाँ कट गया, A00 यहाँ कट गए, A00 यहाँ कट गया, A20 यहाँ से, A20 यहाँ काट देते हैं तो x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू 11 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 12, 14 2 12, ये 5 यहाँ पे, ओके। अपन नीचे का एक 10 बचा हुआ है तो 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 7 12 ज़र कितना होता है, 84 होता है। 7 12 ज़र 84, 84 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये 11 के साथ कल ही बताया था। ये 8 का 8 ऐसा लिख लेंगे, 4 का 4 ऐसा लिख लेंगे। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 का यूनिट प्लेस यहाँ 2 लिख देंगे, कैरी 1 आया था, कैरी 1 9 में 8 में ऐड कर देंगे, ये 9 हो गया तो 924 टोटल आंसर हो गया। x इक्वल टू कितना, 924, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, मतलब एक नोटिफाई मैं करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दिए है, जो क्वेश्चन अपन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजिए, जिसका PDF जो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे वीडियो में उसका PDF मैंने वहाँ पे डाला है। जिनको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, जो कोई तो उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और जिसे 10 को 10 क्वेश्चंस का अगर आंसर्स चाहिए, सॉल्यूशन हर मित्र से मैंने वहाँ पे वो डाला हुआ है। तो आप वहाँ से वो लिंक में से आप उसको ये कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।